Hello students. So in this video today we are going to do a question paper of class 3rd EVS. इस वीडियो में हम लोग EVS क्लास 3rd का एक पेपर करने वाले हैं पीरियोडिक फर्स्ट का। आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं जैसे, तो थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, प्लस हाउ वेल यू एक्चुअली आर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, कि आप एग्जामिनेशन के लिए कितने तैयार हैं। क्वेश्चंस देखिए कि आपको आंसर आते हैं नहीं आते, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के आंसर्स मैं बताने ही वाली हूँ, आप उनको ध्यान से सुनेंगे। तो ये जो पेपर है आपका पैटर्न यही रहेगा आपका। जब आपके क्वेश्चंस आएंगे, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आपको आंसर्स लिखने होते थे पहले, वहाँ पर आपको करेक्ट आंसर्स चूज़ करने हैं, आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि पेपर कैसा आता है केवी में। उससे पहले अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उसको टैप कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। ओके, तो सबसे पहले आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई है, उनके नाम लिखने हैं आपको। ये है आपका एक एम्फीबियन है, एक ऐसा एनिमल है विच लिव्स ऑन वाटर एंड लैंड बोथ, जो कि लैंड और वाटर दोनों पे रहता है, और इसका नाम है फ्रॉग। ओके, नेक्स्ट ये आपका सोर्स ऑफ वाटर है एक, एंड दिस इज़ वेल, ये कुआं है आपका, पहले यूज़ होते थे। नेक्स्ट इज ये आपका एक पंख है, फेदर ऑफ बर्ड्स। नेक्स्ट आपको जो पिक्चर दी हुई है ये आपकी एक फैमिली है, और अगर आप देखें तो एक जॉइंट फैमिली है, सो यू कैन राइट फैमिली ऑल्सो। दिस इज पिक्चर ऑफ अ फैमिली। नेक्स्ट इज ये आपका एक ह्यूमन बेबी है, अ न्यू बॉर्न बेबी। ओके, सो फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमेशा आपका केवी के क्वेश्चन पेपर में, ईवीएस में, वो पिक्चर बेस्ड होता है। आपको पिक्चर्स दी होती है, या तो आपको उनके बारे में 1 सेंटेंसेस लिखना होता है, और यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट, या फिर आपको उनको आइडेंटिफाई करना होता है कि वो किस चीज़ की पिक्चर है। ओके, सो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए लेट्स मूव अहेड नाउ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स फिल करने हैं आपको। डैश इज़ एन एनिमल विच लिव्स ऑन द ट्रीज़। ये आपका एक एनिमल है जो पेड़ के ऊपर रहता है। तो यहाँ पर आप बहुत सारे एनिमल्स हैं जो पेड़ पर रहते हैं, मंकी, कैंगरू, सॉरी नॉट कैंगरू, लंगूर एंड ऑल। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं स्लॉथ लिख देती हूँ। स्लॉथ आप जानते हैं, एक एनिमल है जो दिन में 18 घंटे सोता है और पेड़ पर उल्टा लटक के सोता है, और पूरा दिन खाता रहता है पेड़ों की पत्तियाँ, और वो पेड़ के ऊपर ही रहता है। सो स्लॉथ आप लिख सकते हैं, मंकी भी आप लिख सकते हैं, एनिमल जो पेड़ पर रहता है। नेक्स्ट इज वाटर इज़ नीडेड टू मेक। क्या चीज़ बनाने के लिए आपको पानी चाहिए, तो आप फूड लिख सकते हैं, वाटर इज़ नीडेड टू मेक फूड। नेक्स्ट इज डैश इज़ अ लीफ विच गिव आउट स्मेल व्हेन क्रश्ड। कौन सी ऐसी लीव्स हैं जो कि जिनको आप क्रश करते हैं तो उनमें से बहुत तेज़ स्मेल आती है। तो ये आपकी मिंट हो सकती है, पुदीना जिसे आप कहते हैं। नेक्स्ट इज डैश इज़ अ फूड ग्रेन। इनमें से कौन सा एक फूड ग्रेन है, अनाज है, तो राइस लिख सकते हैं आप, कॉर्न भी लिख सकते हैं, या फिर वीट भी लिख सकते हैं। वीट और कॉर्न, बहुत सारे आपके अनाज होते हैं, और बाजरा एंड ऑल, ये भी इंक्लूड हो जाएंगे इसमें, जो भी आप लिखना चाहे, फूड ग्रेन्स। ओके, जिनका फ्लावर बनता है, जिनसे आटा बनता है आपका। नेक्स्ट इज हेड ऑफ आवर फैमिली इज़। आपकी फैमिली के हेड कौन होते हैं, तो ग्रैंड मदर या फिर ग्रैंड फादर, जो भी आपके घर में फैमिली के हेड है, आप यहाँ पर वही लिख सकते हैं, ग्रैंड फादर या फिर मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 2 सेंटेंसेज अबाउट एन एनिमल दैट यू सी इन द गार्डन। आपको कोई भी एनिमल जो आपको गार्डन में दिखाई देता है उसके ऊपर 2 सेंटेंसेस लिखने हैं। एनी एनिमल यू कैन चूज़, कोई भी एनिमल आप चूज़ कर सकते हैं। आप मंकी चूज़ कर लीजिए, उसके बारे में 2 सेंटेंसेस लिख दीजिए। आप कैट चूज़ कर लीजिए, उसके बारे में 2 सेंटेंसेस लिख दीजिए। जो फर्स्ट चैप्टर है आपका पूनम्स डे आउट, वहाँ पर आपको गार्डन में बहुत सारे एनिमल्स के बारे में बताया हुआ है, जब वो जाती है तो उसको दिखाई देते हैं। और एक और चीज़, यहाँ पर एनिमल में आपको खाली लैंड एनिमल्स की बात नहीं करते हैं हम लोग। जब एनिमल्स की बात करते हैं तो हम लोग वाटर एनिमल्स की भी बात करते हैं, और हम लोग बर्ड्स की भी बात करते हैं। ये एनिमल किंगडम ही है जिसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। ओके, सो कि कोई भी एक एनिमल ले लीजिए और उसके बारे में 2 सेंटेंसेस आप यहाँ पर लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट द लीव्स गिवन बिलो। यहाँ पर आपको 2 लीव्स दी हुई है, आपको उनके बारे में लिखना है। तो पहली लीव को अगर आप ध्यान से देखेंगे इन लीव्स को, तो ये आपकी मिंट लीव्स हैं, पुदीने की पत्तियाँ हैं, और इनके बारे में कोई भी एक सेंटेंस आपको लिखना है। तो मिंट लीव के बारे में आप लिख सकते हैं दैट इट फैसिलिटेट स्मूथ डाइजेशन। जो मिंट लीव्स है आपकी, वो डाइजेशन के लिए, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए स्मूथली एक बहुत अच्छी रहती है हमारे स्टमक के लिए। ओके, कूलिंग इफेक्ट देती है स्टमक को। नेक्स्ट ये लीव्स अगर आप देखें तो ये आपकी
कैबेज लीव्स हैं, कैबेज लिखेंगे आप यहाँ पर, बंद गोभी जिसे आप बोलते हैं। और उसके बाद इसके बारे में कोई भी एक सेंटेंस लिख दीजिए, जैसे आप लिख सकते हैं इट्स अ लीफी ग्रीन वेजिटेबल, पत्तेदार हरी सब्जी है ये आपकी, ग्रीन वेजिटेबल। ओके, तो कहने का मतलब है कि जो लीव्स हैं आपकी डिफरेंट शेप्स होती है, आप पहचान सकते हैं उनको 2-3 लीव्स को आप जो इम्पॉर्टेंट है आपकी जो चैप्टर में दी हुई है आपकी, उनको आप देख लीजिए किस शेप में होती है, और आपको उनको रिकॉग्नाइज करना पहचानना भी आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर एंड ड्रॉ। आपको वाटर आपको पता है तीनों फॉर्म्स में मिलता है, आपको सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और तीनों फॉर्म्स आपको लिखनी है और यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो सॉलिड लिख दीजिए पहले, सॉलिड फॉर्म आपकी आइस फॉर्म है, जो बर्फ़ होता है आपका वो पानी ही है, जो सॉलिड होता है लेकिन वो आइस। नेक्स्ट इज लिक्विड फॉर्म, लिक्विड तो आपका वाटर ही है, पानी लिक्विड होता है। एंड थर्ड वन इज गैस, गैशियस फॉर्म आपकी स्टीम, भाप जिसे आप बोलते हैं वो है। तो तीनों का एक ड्रॉ कर दीजिए, आइस क्यूब ड्रॉ कर दीजिए एक यहाँ पर वाइट कलर से, वाटर आप ब्लू कलर से ड्रॉ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट स्टीम, आप एक कुछ भी कोई यूटेंसिल लीजिए, नीचे फायर दिखा दीजिए और इसमें से ये स्टीम भाप निकलते हुए ऐसे शो कर दीजिए। सो ये तीनों फॉर्म्स हो जाएंगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी 2 थिंग्स विच यू यूज़ टू डेकोरेट योर हाउस। कौन सी 2 चीज़ें हैं, ये आपका जो दैट चाइल्ड जो बच्चा आपके उसमें आता है, मुंबई में रहने के लिए आता है, छोटूज हाउस, उस चैप्टर से लिया गया है क्वेश्चन। उसमें लास्ट में आपको बताए हुए हैं किन चीज़ों से आप घरों को डेकोरेट करते हैं। तो आपको 2 चीज़ें लिखनी है जिनसे आप अपने घर को डेकोरेट करते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ वर्कशीट में, एक मैं बता रही हूँ, एक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो एक चीज़ है फ्लावर, फ्लावर्स बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लाइट्स से आप घर डेकोरेट कर सकते हैं एंड ऑल। तो चलिए फ्लावर्स मैंने बता दिया, एक आप मुझे बताएंगे, और दूसरी कौन सी चीज़ है जिनसे आप घर को डेकोरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ एनी 4 डेकोरेटिव थिंग्स। कोई भी 4 डेकोरेटिव चीज़ें आपको ड्रॉ करनी है। तो कोई भी 4 जो आपके घर में है, जैसे फ्लावर वास होता है उसको ड्रॉ कर दीजिए, फ्लावर पॉट ड्रॉ कर दीजिए, जो आपके घर में मनी प्लांट जो सिर्फ किस लिए रखा जाता है, डेकोरेशन के लिए रखते हैं आप घर में, वो 4 चीज़ें आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। लाइट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, फ्लावर्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस। ये क्वेश्चन बहुत डिटेल में मैं आपको करा चुकी हूँ और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आपको पार्ट ऑफ हाउस के फंक्शंस भी पूछे जा सकते हैं, कहाँ पर आप स्टडी करते हैं, वेर यू कहाँ पर आप फूड प्रिपेयर करते हैं एंड ऑल। तो घर के कोई 4 पार्ट्स लिखना है इस क्वेश्चन में आपको। तो क्या हो सकते हैं, किचन, बेडरूम जहाँ ये आपका यहाँ पर आप रेस्ट करते हैं, किचन में आप खाना बनाते हैं, ड्राइंग रूम जहाँ पर आप गेस्ट को वेलकम करते हैं, एंड लास्ट इज बाथरूम वेर यू टेक अ बाथ, जहाँ पर आप नहाते हैं। ओके, सो ये 4 पार्ट्स हो सकते हैं, और भी बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं, आप यू कैन राइट एनी 4, आप कोई भी 4 लिख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट इज राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ हर्ब्स, श्रब्स, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। तो देखिए इनमें से एक एग्जाम्पल्स मैं दूंगी और एक आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। सो देखिए हर्ब्स हैं आपकी, हर्ब्स एक्चुअली वो प्लांट्स होते हैं जो बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, उनका जो स्टेम होता है वो बहुत वीक होता है। तो हर्ब्स के एग्जाम्पल्स आपके हो सकते हैं वीट, जो आपका वीट का जो पेड़ होता है, अनाज का जो पेड़ होता है गेहूं का, वो आपका एक हर्ब्स है। या फिर आप लिख सकते हैं टमाटो, टमाटर का जो पेड़ होता है वो भी हर्ब है। मस्टर्ड, रेडिश, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, गेंदे का जो पेड़ होता है वो भी आपका एक हर्ब है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, एक आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इनके अलावा। ओके, ये आपकी हर्ब्स हैं। श्रब्स होते हैं मीडियम साइज़ प्लांट जो होते हैं। देखिए एक आपकी हर्ब्स होती है, श्रब्स होता है, और एक आपके ट्रीज़ होते हैं जिनकी हाइट, ट्रीज़ आपने देखे होंगे, मैंगो ट्री, बैनियन ट्री, ये सब। हर्ब्स बहुत छोटे प्लांट होते हैं और श्रब्स आपके मीडियम साइज़ प्लांट होते हैं। तो अगर हम श्रब्स की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल्स आ सकते हैं आपके लाइक लेमन, लेमन ट्री अगर आपने देखा है तो, या फिर जैस्मिन हो सकता है, ये भी आपके एक श्रब्स में आएगा। या फिर बॉगनवेलिया, अगर आपने गुड़हल जिसको आप बोलते हैं, स्पेलिंग देख लीजिए अगर आप लिखेंगे बॉगनवेलिया। ओके, नेक्स्ट हो सकता है आपका हिना, अगर आपने मेहंदी का पेड़ देखा है तो वो भी आपका एक श्रब है, मीडियम साइज प्लांट होता है। क्रीपर, क्रीपर होते हैं जो कि ज़मीन के ऊपर आपके फैले होते हैं प्लांट, और ये इनके जो स्टेम है वो बहुत ही वीक होता है,
क्रीपर के एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं लाइक बिटर गार्ड, जिसे आप बिटर गार्ड जिसे कि आप वो बोलते हैं करेला। नेक्स्ट इज बॉटल गार्ड, जिसे आप लौकी बोलते हैं। ओके, ग्रेपे वाइन, जो आपकी अंगूर की जो बेल होती है, ग्रेपे वाइन, ये आपके क्रीपर्स हैं। क्लाइंबर्स, बेल जिसे आप बोलते हैं, क्लाइंबर्स में आपके आ सकता है मनी प्लांट, पंपकिन, वाटरमेलन। ओके, तो ये आपके कुछ क्लाइंबर्स हैं। सभी ये जितनी भी चीज़ें आप लर्न कर लीजिए। हो सकता है आपको कोई एक नाम दे दे और पूछे कि ये हर्ब्स है, श्रब्स हैं, क्रीपर है या फिर क्लाइंबर है। तो देखिए, हर्ब्स बता चुके हैं, बहुत ही छोटे साइज़ के प्लांट होते हैं। श्रब्स मीडियम साइज़, ट्रीज़ आपके फुल साइज़ के प्लांट होते हैं, बड़े जो हो जाते हैं बहुत। क्रीपर आपके वो होते हैं जो ज़मीन के ऊपर फैली होती है ऐसी बेल, और क्लाइंबर होती है जो किसी के ऊपर चढ़ जाती है। ओके, ट्री या फिर घर या फिर जो भी उसको सपोर्ट मिलता है। तो ये आपके डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स हैं। नेक्स्ट आगे आते हैं, राइट अबाउट इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के बारे में कुछ लिखिए। तो एक चीज़ मैं बड़ी कॉमन बता देती हूँ आपको इंसेक्ट्स के बारे में, कि जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं दे ऑल हैव 6 लेग्स। उन सभी के 6 पैर होते हैं। आप देख लीजिए, आप बटरफ्लाई को देख लीजिए, या फिर आप एंट को देख लीजिए, चींटी को, आप स्पाइडर देख लीजिए, या फिर इफ़ यू कैन सी आप मधुमक्खी जो होती है आपकी हनी बी, उसको देख लीजिए। तो जितने भी इंसेक्ट्स हैं आपके, इंसेक्ट्स की पहचान ही यही है दैट दे कैन फ्लाई, उनमें पंख होते हैं, और दे हैव 6 लेग्स, उनके 6 पैर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 2 एनिमल्स। 2 एनिमल्स के नाम लिखिए। अब 2 एनिमल्स लिखने हैं, इनमें मैं एक ही बताऊंगी, एक आप मुझे बताएंगे। चलिए 2 ही लिखते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं इसको। विच क्रॉल, जो कि क्रॉल करते हैं। तो आपका जो अर्थवॉर्म होता है, केचुआ, आपको पता है उसके पैर नहीं होते तो वो क्रॉल करके चलता है। एक आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। दैट हॉप, जो हॉप कूद के चलता है। तो कैंगरूज में एक हो सकता है, कैंगरू स्पेलिंग भी देख लीजिए, जो कि हॉप करता है। और एक आप और एनिमल बताइए जो हॉप करता है आपका, जैसे रैबिट कूद के जो चलते हैं, या फिर आपने फ्रॉग को अगर चलते हुए देखा है। नेक्स्ट इज विच हैज़ लॉन्ग टेल, जिसकी लंबी पूंछ होती है। तो मंकी हो सकता है इसमें। एक आप मुझे बताएंगे विच वॉक, जो वॉक करते हैं। तो वॉक करते हैं तो बहुत सारे एनिमल्स हो सकते हैं, डॉग हो सकता है आपका, और बाकी जो आपके डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। ओके, तो इनके सभी के एक एग्जाम्पल आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ प्लांट एंड मार्क द पार्ट। तो ड्रॉ करने के लिए तो डेफिनेटली इस बार एग्जाम में नहीं आएगा आपका, बिकॉज ऑप्शनल एग्जाम है। लेकिन ये ज़रूर आ सकता है कि आपको एक प्लांट की पिक्चर दे दे और फिर आपसे उसके पार्ट्स के बारे में पूछा जाए कि ये कौन सा पार्ट है, एंड देन ये कौन सा पार्ट है, इस तरीके से। तो पार्ट ऑफ प्लांट्स आपको पता होगा। रूट्स होते हैं, लीव्स होता है, रूट्स होती है, लीव्स पत्तियाँ होती है, स्टेम तना होता है, उसकी ट्विग्स और ब्रांचेस होती है, टहनियाँ, देन उसका फ्रूट होता है, एंड देन फ्लावर होता है। और हर किसी के फंक्शंस भी आपको पता होने चाहिए, कि जैसे लीव्स हैं हमारी, इनको किचन बोलते हैं, किचन ऑफ द प्लांट, क्योंकि ये फूड बनाती है, फूड प्रिपेयर करती है। जो भी अर्थ से इंपॉर्टेंट मिनरल्स या फिर वाटर चाहिए वो ये कलेक्ट करती है। आपकी रूट्स, स्टेम उसको लीव्स तक पहुंचाता है, एंड देन लीव्स को जो खाना बनता है उसको डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है। जो आपका फ्रूट होता है वो सीड को कैरी करता है, जो न्यू प्लांट को जनरेट करता है। ओके, एंड फ्लावर जो होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 4 एक्टिविटीज़ वी डू विद वाटर। 4 एक्टिविटीज़ देखिए जो आप पानी से करते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो वाटर से होती है, और वाटर के बिना जैसे कहा गया लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। तो कुछ एक्टिविटीज़ मैं बता देती हूँ, कुछ आप मुझे बताएंगे। चलिए 2 मैं बताती हूँ, 2 आप मुझे बताइए। तो वाटर से कौन कौन सी एक्टिविटी होती है? फर्स्ट इज़ बेदिंग, नहाना। सेकेंड इज़ ड्रिंकिंग, पानी पीना। ये 2 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है आपकी। 2 एक्टिविटीज़ आप मुझे बताइए कि कौन सी होती है विच यू कैन डू विद वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 4 एक्टिविटीज़ वी कैन डू विदाउट वाटर। पानी के बिना आप कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं? सो राइटिंग, लिखना हो सकता है, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, जैसे कि मैं कहूँ शार्पनिंग पेंसिल, पेंसिल शार्प करना आपका विदाउट वाटर हो सकता है। 2 एक्टिविटीज़ आप बताइए जिसके लिए पानी की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड द नेम्स ऑफ द लीव्स एंड राइट इन द कॉलम करेक्टली। इन लीव्स को आपने डिफरेंट प्लांट्स की लीव्स देखी होगी, तो इनकी लीव्स देखिए कैसी होती है। रोज़, मिंट आपको दिखाए जा चुके हैं, कैक्टस थॉर्न वाली होती है जिसके ऊपर कांटे होते हैं, हिबिस्कस, तुलसी, मैंगो। हिबिस्कस आपका गुड़हल होता है, अगर आपने फ्लावर देखा हो इसका, इस टाइप में फ्लावर होता है रेड कलर का। ओके, नेक्स्ट इज नीम, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, गुआवा, कोकोनट एंड पपाया।
अब इन सभी की लीव्स को आपको इनमें डालना है कि कौन सा किस ग्रुप में आएगा। लीव्स विद स्ट्रॉन्ग स्मेल, किस लीव की स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। लीव्स विद थॉर्न, किस लीव्स में थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं। लीव्स विद स्ट्रेट मार्जिन, तो देखिए ये लीव्स विद अनइवन मार्जिन, ये दो चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, ये हो सकता है नहीं हो आपके लिए। तो देखिए एक लीव आपकी इस टाइप की होती है, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे, ओके। जैसे कि मैंगो लीव की अगर मैं बात करूँ तो उसमें मार्जिन स्ट्रेट है। कुछ लीव्स आपकी ऐसी होती है जिसमें जो ये मार्जिन है ये अनइवन होता है, इस तरीके से होगा। सपोज करिए जैसे अगर मैं बात करूँ इसकी पपाया लीफ की, तो पपाया लीफ आपने देखा होगा मार्जिन जो होता है उसका वो अनइवन होता है, कहीं बड़ा छोटा इस तरीके से। या फिर रोज़ लीफ की आप बात करें तो इन लीफ के मार्जिन्स जो है वो अनइवन होते हैं, ओके। तो इस तरीके से आप इनको डिफरेंट उसमें डिवाइड कर देंगे अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, नेम एंड ड्रॉ 2 एनिमल्स और बर्ड्स दैट लिव इन वाटर। किन्हीं भी 2 एनिमल्स का या ड्रॉ करिए और नाम लिखिए, एक मैं बता रही हूँ, एक आप मुझे बताएंगे। सो वाटर में कौन रहता है, क्रोकोडाइल। वैसे क्रोकोडाइल दोनों जगह रह सकता है, इसमें आप लिखेंगे ऑक्टोपस लिख देते हैं। चलिए ऑक्टोपस आप ड्रॉ करेंगे और एक आप मुझे बताएंगे वाटर एनिमल कौन सा है आपका। नेक्स्ट इज दैट लैंड एंड वाटर, देखिए जो दोनों जगह रहता है तो ये फ्रॉग हो सकता है, इनको हम एम्फीबियंस बोलते हैं, जो दोनों जगह रहते हैं। कुछ आपके लैंड एनिमल्स होते हैं जो ज़मीन पर रहते हैं, वाटर एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, कुछ होते हैं एम्फीबियंस जो दोनों जगह रहते हैं। तो फ्रॉग आपका एक एम्फीबियन है जो लैंड एंड वाटर दोनों जगह मिलता है। एक और ऐसे एनिमल का आप नाम बताइए जो आपका लैंड और वाटर दोनों जगह पाया जाता है, दोनों जगह रह सकता है। नेक्स्ट इज लैंड, जो सिर्फ ज़मीन पर रहते हैं, तो इनका एक एग्जाम्पल हो सकता है बेयर, भालू। एक एग्जाम्पल आप खुद देंगे। तो ये आपका पेपर है, कहीं ना कहीं आपको पता लगा होगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं और आपको पता लगा होगा आपको आपकी प्रिपरेशन कितनी है, कितने क्वेश्चंस आपको एक्चुअली में इसमें से आते थे, ओके। सो उसके अकॉर्डिंग आप अब अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। क्वेश्चन पेपर फिर से मैं कह रही हूँ आएगा इसी बेसिस पर। डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि अब आपको चीज़ें लिखनी या ड्रॉ नहीं करनी है, आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है, ओके। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।